नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CMICS में। आज के इस सेशन में हम लाइव ये मेंटरशिप प्रोग्राम 2.0 के बारे में देखेंगे। पहले मैं बता दूं आपको कि मेंटरशिप प्रोग्राम है क्या। ये हमारा दूसरा सेशन है, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम है कि बच्चे 8:30 पर यहाँ पर आते हैं, हमारे जो हमने लाइब्रेरी टाइप एक बना रखी है या जो एक कॉमन स्टडी रूम बना रखा है, वहाँ पर 8:30 बजे आते हैं। उनको जो भी संबंधित टॉपिक होता है, एक हमने टाइम टेबल बना रखा है जो डिटेल में हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो वहाँ पर 8:30 पे बच्चे आते हैं। फिर जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के अनुसार जो टॉपिक आज प्रस्तावित है उन टॉपिक्स पर एक समरी और शॉर्ट क्लास आपको दी जाती है कि इन चीज़ों को किस तरह से पढ़ना है या क्या एक गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या एक डायरेक्शन होनी चाहिए। फिर वहाँ पर मेंटर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। बीच बीच में मेरी भी क्लासेस रहती हैं कि मेंटर हमेशा रहते हैं कि आपको अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, किसी टॉपिक में दिक्कत है, कोई मटेरियल में दिक्कत है, कोई टॉपिक कवर करने में दिक्कत है, तो वो चीज़ें आपकी रिजॉल्व की जाती हैं। आपको नोट्स दिए जाते हैं, जिन टॉपिक पे आपके नोट्स हैं वो आप पढ़ें, और अगर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन और कुछ चीज़ें मिसिंग है तो वो हम नोट्स देते हैं। और फिर शाम को टेस्ट होता है। टेस्ट की कॉपी चेक की जाती है और जो सारे दिन हम जो स्टडी करते हैं उन्हीं पर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इस तरह से एक पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें पढ़ने से लेकर लास्ट में हमारा परफॉर्मेंस चेक तक पूरी चीज़ें शामिल रहती हैं। जैसा मैंने बताया कि 8:30 पर क्लास स्टार्ट होती है और रात को शाम को 10 बजे तक वो चलती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब तक हमने इसको सिर्फ ऑफलाइन मोड में चलाया था। पिछले सेशन में जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसमें ऑनलाइन की भी बहुत सारी इंक्वायरीज थी, पर इस बार हम ऑनलाइन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन में ऐसा है कि आपको वही टाइम टेबल फॉलो करना है, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको आपका स्टडी प्लान करना है। अगर आपको बीच में कोई भी दिक्कत है तो आप फ़ोन पे या जूम और जो भी वीडियो चैटिंग ऐप है उनके माध्यम से आप मेंटर से और हमसे जुड़ सकते हैं और आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। शाम को या जो इवनिंग टाइम है 9 PM, तो 9 बजे आपको जो दिन भर आपने पढ़ा है उस पर आपको टेस्ट लिखना है। आपकी कॉपी चेक होके आपको मिलेगी जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करेंगे। डेली टेस्ट होंगे, चूंकि लगभग ये 90 डेज का प्रोग्राम है तो 90 दिन आपको 90 मतलब रोज टेस्ट होगा, 90 टेस्ट लिखने हैं आपको, ठीक है। और उसी दिन के शेड्यूल पर लिखना है। संडे को आपको एक टेस्ट होगा कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें जो 7 दिन में हमने पढ़ा है उस पर वो टेस्ट होगा, ठीक है। लास्ट में लगातार 6 FLTs होंगी जो एग्जामिनेशन मोड में रहेंगी। एग्जामिनेशन जैसे हम जो डेली जो टेस्ट देते हैं, जो एग्जाम देते हैं, उसी तरह से वो बिना गैप के रहेंगी। सभी टेस्टों का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। समरी और ओरिएंटेशन क्लास होगी किसी भी टॉपिक के पहले, जिसमें आपको बताया जाएगा इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है। दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में ही नोट्स अवेलेबल है और मेंटर भी दोनों में ही अवेलेबल है। मैं खुद रहूँगा, मेंटर्स वहाँ पर रहेंगे। एक डिसिप्लिन्ड मैनर में हमने ये देखा भी है पिछले उस अनुभव से कि डिसिप्लिन्ड मैनर में डेली के टॉपिक कंप्लीट किए जाते हैं। पिछली बार का अनुभव हमारा ये है कि लगभग 70 से 80% के बीच में डेली का टारगेट पूरा होता है, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इस 1.0 में हमने 60 दिनों में पूरे 2019 का सिलेबस पूरा करने का प्रयास किया था। अब 2021 के लिए हमने 90 डेज रखे हैं, 90 दिन रखे हैं, और उसमें हम पूरी यूनिट्स कवर करने का हमारा शेड्यूल बनाया है, जो डिटेल्ड शेड्यूल नीचे दिया गया है। हर टॉपिक को एक सर्टेन टाइम दिया गया है, वो उसी टाइम में आपको पूरा करना है। इंटीग्रेटेड मैनर में है, जैसा मैंने पहले बताया कि आपको एक माहौल दिया जाता है, एक एनवायरनमेंट दिया जाता है। उस एनवायरनमेंट में आपको बैठ के पढ़ना होता है, वहीं मेंटर और वहीं अपने पीयर ग्रुप होते हैं, अपने दोस्त लोग होते हैं, और हम सब साथ में मिलकर पढ़ते हैं और एक टारगेट को पर डे पूरा करते हैं। और शाम को
उसके उसी टारगेट पर टेस्ट देते हैं। अभी लगभग 105 दिन बचे हुए हैं, तो 105 दिन में हमको हर दिन को थोड़ा प्लान्ड मैनर में तैयारी करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली जो टॉपिक है उस पर कमांड बनानी है और रिवीजन वगैरह के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। राइटिंग स्किल्स सुधारनी है, जो टॉपिक टफ है उन पे शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। रेगुलर प्रिपरेशन करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, टॉपिकों पे सोचने का अभ्यास करना है। ये सब सेशन, ये सब चीज़ें इस सारे दिन में हम लोग प्लान करते हैं और जैसा टॉपिक होता है उस टॉपिक पे उसी के अनुसार जो सवाल पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं और नए सवाल लिखने को देते हैं। तो ओवरऑल ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से लेकर राइटिंग और फीडबैक तक हम पूरा प्रोसेस प्लान करते हैं पर डे। तो और आप चूँकि आप जैसे लाइब्रेरीज वगैरह में बैठते हैं तो आप वहाँ खुद को गाइड करना होता है और खुद मोटिवेटेड रहना पड़ता है। यहाँ एक माहौल रहता है प्लस मेंटर और हम लोगों का सपोर्ट रहता है। बीच बीच में जो भी आपको दिक्कत है आप हमको क्लियर बता सकते हैं कि सर मुझे इस तरह की दिक्कत है, और अगर कोई टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो वो आप हमसे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो एक ये पूरा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव माहौल रहता है जिसमें पर डे हम परफॉर्म करते हैं, पर डे हम एक नए टॉपिक्स पे हमारी बहुत अच्छी कमांड बनाते हैं और हमारी स्किल्स को सुधारते हैं। हम देखते हैं कि जो प्रथम सेशन हमारा रहा उसके क्या फीडबैक है। हम मानते हैं कि हमारा प्रथम सेशन बहुत इफेक्टिव और बहुत सक्सेसफुल रहा। उसी से मोटिवेट होकर जिस तरह से हमने लाइव आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी और आज लाइव आंसर राइटिंग निरंतर स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस सुधारने में, उनकी कॉम्पिटेंस सुधारने में सहयोग कर रही है, उसी तरह से सेम इंटेंसिटी से मेंटरशिप प्रोग्राम भी बहुत यूज़फुल है और ये पर डे आपको आपकी कैपेबिलिटी सुधार के और आपको एग्ज़ाम के ज़्यादा रिजल्ट के ज़्यादा पास ले जाएगा। जैसे नियमित और ये बच्चों के फीडबैक्स हैं जो मैं आपको यहाँ पढ़ के सुना रहा हूँ। नियमित और समयबद्ध तरीके से रेगुलर 8:30 और उसी टाइम में वो टॉपिक कवर करना, इसका बहुत अच्छा ये तरीका है। जैसे लाइब्रेरी का बहुत अच्छा ये सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि लाइब्रेरी में हमारा रिदम टूट जाता है, हम कहीं पर डेविएट हो जाते हैं और उस टॉपिक को उस विद इन टाइम में नहीं कवर कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा उस तरह का है। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि बच्चों में हमने एक पॉजिटिव माहौल देखा है कि बच्चे शाम का जो टेस्ट होता है उसको लिखने के लिए सारे दिन अपने टाइम को बहुत वाइजली यूज़ करते हैं, बहुत तरीके से, ताकि शाम को वो बहुत अच्छा कर पाएँ और उनकी कहीं एक अच्छी रैंकिंग आए पर डे। चूँकि रैंकिंग पता चलती है, नंबर पता चलते हैं, तो बच्चे डेली मोटिवेट होते हैं। अगर किसी कारण से बस नीचे रह जाते हैं तो वो सुधार करते हैं, वो उन कारणों को ढूंढते हैं कि किस तरह से मेरा नंबर कम आए और उन पर इम्प्रूवमेंट करके और दूसरे दिन अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। तो एक श्रृंखला सी बन गई है, एक अच्छा प्रदर्शन करने की, डेली सुधार करने की एक श्रृंखला बन गई है जिसमें बच्चे अपने आप ही मोटिवेट रहते हैं। और आप जब उन बच्चों से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वो इसी बात का, जैसे कई बार हमने कहा कि शाम का टेस्ट मतलब भाई जैसे किस बार के भाई ठीक है आपको नहीं देना हो, तैयार नहीं हो, नहीं सर हम शाम का टेस्ट ज़रूर देंगे और हम उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि दूसरे दिन जब कॉपियाँ चेक होके मिलती है और वो देखते हैं उनकी पोजीशन कहाँ है और उनके कहाँ पर कॉपी चेकिंग में कहाँ पर उनको प्रमोट किया गया है, कहाँ पर उनकी कमी निकाली गई है, उनको बहुत अच्छे से देखकर और वो उनमें सुधार करते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव वातावरण बन रहा है जिसमें सारे दिन बच्चे अपने आप ही मेहनत करते हैं। एक सकारात्मक वातावरण रहता है, ठीक है। अगर कहीं कुछ इश्यूज भी रहते हैं, जैसे सबसे बड़ी बात तो ये बाहर की उस चीज़ से, जैसे बच्चों ने कहा कि बाहर की जो चीज़ें हैं उनसे वो डेविएट नहीं होते हैं। बाहर क्या चल रहा है, किस तरह का चल रहा है, उससे डेविएट हुए और एक सही माहौल में वो पर डे तैयारी करते हैं। तो जिन भी बच्चों को 2021 में एक नियमित तरीके से
एक शेड्यूल के साथ, एक पर डे इम्प्रूवमेंट के साथ और अंडर और एक अच्छे गाइडेंस में तैयारी करनी है, वो प्लीज़ एक बार मेंटरशिप को ज़रूर आप डेमो लें, वहाँ बैठें, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का माहौल है और क्या हम डेली परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। डिटेल टाइम टेबल नीचे दे रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। जैसे ये हमने 3 पेपर लेके हम चले हैं और उनके टाइम फिक्स है, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड में ये जो गिवन टाइम है इसमें ये टॉपिक आपको कवर करने हैं, सेकंड में आपको ये कवर करना है, और थर्ड एक इस तरह का पेपर हमने एथिक्स, हिंदी, मैथ्स, इस तरह का पेपर एक लेके हम चले हैं। या किसी भी टॉपिक पे अगर आपको, जैसे मैथ्स की डेली क्लासेस होती है, चाहे वो 10, 15, 20 मिनट की हो, ठीक है। हिंदी की डेली लगभग क्लास होती है आधे घंटे की, जिसमें डेली अभ्यास करवाया जाता है, डेली क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कुछ आपको गाइडेंस दिया जाता है कि इस तरह से वहाँ पर ही पढ़ना। ऐसे ही मैथ्स, एथिक्स, इन सब में जो रिलेटेड टॉपिक है उन पर होता है, उन पर आपको क्लास की करवाई जाती है, और इन तीनों टॉपिकों पर शाम को टेस्ट होता है। तो प्लीज़ आप इसमें आए, एक बार देखें, ताकि आपकी तैयारी तय समय में बहुत अच्छी हो सके, आपकी तैयारी को डायरेक्शन मिल सके। और कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप ऑफिस आ सकते हैं और हमसे चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू।